एक खूबसूरत बीवी, उसका खुशहाल परिवार, बेहद अच्छी खासी गृहस्थी। आप तस्वीरें ही देख लीजिए। कहीं पर ये अपने पति को निहार रही है, किसी किसी तस्वीर में वैलेंटाइन विश कर रही है, कहीं पर अपने बच्चों के साथ गोवा घूमने गई है, समंदर के सामने की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसके अलावा घर में पूजा पाठ करते हुए भी कई सारी तस्वीरें हैं। साथ ही साथ अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए इसने करवा चौथ का व्रत भी रखा। अब एक और तस्वीर देखिए, यहाँ ये अपने पति को छलनी से निहार रही है और यहाँ अपने पति के साथ करवा चौथ मना रही है। लेकिन देखने में जो परिवार है बहुत खुशहाल लग रहा है, ये तस्वीरें बहुत शानदार लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके परिवार में बहुत ज़्यादा खुशहाली है, ये सब बहुत खुश हैं। लेकिन इन्हीं मुस्कुराते चेहरों में छिपा हुआ है एक कातिल। आपने तस्वीरें तो देख ली, लेकिन अब बात करते हैं एक मैसेज की जो 7 समंदर पार से आया और उसने इसी परिवार से एक कातिल का चेहरा बेनकाब किया। ऑस्ट्रेलिया से आया एक मैसेज जो सीधे पुलिस वाले तक पहुंचता है, पुलिस के व्हाट्सएप पर आता है और उसके बाद पुलिस वाले जब एक केस की परत को खोलते हैं जो कि काफ़ी पुराना था, और उसके बाद इसी परिवार में से ये जो हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, इनमें से सामने निकल कर आता है एक खूंखार कातिल, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने प्रॉपर्टी के लिए अपने ही घर में एक कत्ल कर दिया। आपने तस्वीरें देख ली, अब सीधे आपको इस खबर से मैं रूबरू कराती हूँ। दरअसल साल 2021 की बात है, हरियाणा का पानीपत इलाका, वहाँ पर वीरेंद्र नाम के एक शख्स थे, बुजुर्ग थे। वो फ़ौरन भागे भागे जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ जाकर कहते हैं कि जो पास ही में जो मेरा भतीजा है विनोद बराड़ा, वो कंप्यूटर का सेंटर चलाता है, काफ़ी बड़ी उसकी दुकान है, बहुत सारे कंप्यूटर इक्विपमेंट्स वहाँ पर मिलते हैं, साथ ही साथ साइबर कैफ़े जैसा काम भी करता है और काफ़ी बड़ा उसका कंप्यूटर सेंटर है। लेकिन वहाँ पर शाम को अचानक एक गाड़ी आ जाती है जिस पे पंजाब का नंबर लिखा था और वो मेरे भतीजे को टक्कर मार देती है और उसकी हालत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलकर देखिए। अब पुलिस स्टेशन पास ही में था। 5 अक्टूबर 2021 की ये बात है। अब इसके बाद पुलिस वाले जब वहाँ पहुँचते हैं, फटाफट जो शख्स था विनोद बराड़ा, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इसे उठाकर अग्रसेन अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ पर जांच की जाती है तो पता चलता है कि जो शख्स है वो बच गया है, उसके पैर टूट गए हैं। दरअसल दोनों पैर टूट गए हैं। अब उनका लंबा और अच्छा खासा ट्रीटमेंट होगा, काफ़ी दिनों तक वो ट्रीटमेंट चलेगा, जिसके बाद इसके पैर फिर से ठीक हो पाएंगे या फिर ये रिकवर कर पाएगा। अब ये सब जानने के बाद जो पत्नी निधि है, ये जो आपने तस्वीर देखी विनोद बराड़ा और उसकी बीवी निधि की ही थी। अब उसमें जो पत्नी निधि थी वो काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि मेरे पति के साथ ऐसे कौन कर सकता है, इतना अच्छी इनकी लाइफ चल रही थी, आपने तस्वीरें भी देखी। लेकिन बहुत ज़्यादा ये लोग हैरान परेशान होते हैं। साथ ही साथ निधि को डर भी लगने लगता है कि कहीं कोई उसके पति को मारना ना चाहे, और वो बार बार इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अपने घर में ऐसे बोलती रहती है कि उसको बहुत डर लग रहा है, अपने पति की चिंता हो रही है। अब इधर एक्सीडेंट हो जाने के बाद जो ड्राइवर था उसे पुलिस पकड़ती है। पकड़ने के बाद वो कुछ दिन जेल में रहता है। लेकिन एक शख्स है जो एक तरीके से स्ट्रेंजर है, किसी को नहीं पता, वो एक आदमी को भेजता है, एक वकील भेजता है और इस शख्स का, जिसने एक्सीडेंट किया था, जो पंजाब के नंबर की गाड़ी थी, उसकी ज़मानत करा लेता है। अब ज़मानत हो जाने के बाद वही शख्स 15 दिन के बाद वो जाता है दोबारा से विनोद बराड़ा के पास और वहाँ जाकर कुछ माफ़ी मांगता है। ये बोलता है कि मैंने आपका एक्सीडेंट कर दिया, मुझे पता नहीं था, गाड़ी रॉन्ग साइड आ गई और इस वजह से ऐसा हो गया, आप प्लीज़ ये केस वापस ले लीजिए। लेकिन विनोद बराड़ा जो है वो केस वापस नहीं लेता। वो कहता है कि तुमने जिस तरीके से गाड़ी चलाई, जो तुम्हारी पिकअप गाड़ी थी वो जितनी बुरी तरीके से चल रही थी, मैं ही उसकी चपेटे में आया। सोचो मेरे जो कंप्यूटर सेंटर में बाकी लोग काम कर रहे थे या जो आसपास के लोग थे वो भी आ सकते थे। अब इसीलिए मैं अपनी ये जो FIR है, ये जो कंप्लेन है, ये वापस नहीं लूँगा। अब ये हो जाने के बाद कुछ दिन और बीतते हैं और दिन आता है 15 दिसंबर साल 2021 का ही। उस रोज़ जो विनोद बराड़ा है वो अपने कमरे में बैठा होता है, क्योंकि जो उसके पैर हैं वो अभी भी ठीक नहीं हुए थे, ठीक से वो चल फिर नहीं पाता था, उठ भी नहीं पाता था, तो बेड पर वो अपने बैठा हुआ था। जो शख्स है जिसने गाड़ी चढ़ाई थी, गाड़ी से जिसने टक्कर मारी थी, वो शख्स उसके कमरे में दाखिल हो जाता है देसी पिस्टल लेकर। वहाँ पर वो उसको धक्का देता है और गोली मार देता है। अब ये सब जब होता है तो जो निधि है वो उस घर में मौजूद थी। निधि बाहर निकलती देखती एक अनजान शख्स है, वो पिस्टल लेकर कमरे में घुस गया है उसके पति के, यानी विनोद बराड़ा के।
और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया है। निधि चिल्लाती है, बहुत तेज़ चीखती चिल्लाती है, और बगल में ही जो इनके चाचा जी थे वीरेंद्र, वो भी रहा करते थे। वो भाग कर आते हैं, वो देखते हैं ये क्या हो गया, अचानक कौन घर में घुस आया, दरवाज़ा पीटते हैं। और जैसे ही वो खिड़की की तरफ जाते हैं, उन्हें दिखता है कि जो शख्स है उसने विनोद बराड़ को बेड से पहले नीचे गिराया, नीचे गिराने के बाद उसे पिस्टल मारी और फिर खिड़की से कूदकर वो भाग रहा है। अब ये लोग उसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऐसे में जो शख्स है वो उनके हाथ से छूट जाता है, उन्हें पकड़ नहीं पाते। इधर विनोद को बचाना भी बहुत ज़रूरी था। दरवाज़ा तोड़ा जाता है, अंदर जाते हैं, उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर कह दिया जाता है कि जो विनोद है उसकी मौत हो चुकी है, गोली लगने से अब उनकी जान नहीं बची है। अब ऐसे में निधि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एक बीवी को लगता है कि उसका सब कुछ छिन गया, उसके बच्चों से उसके पिता का साया छिन गया, अब वो कैसे जिएगी। सब लोग निधि को संभाल रहे होते हैं। इधर विनोद के अंतिम संस्कार की तैयारी भी की जाती है। पुलिस वालों को बुलाया जाता है। पुलिस फिर से पूछताछ करती है तो समझ में आता है कि जिस शख्स ने विनोद का एक्सीडेंट किया था, जिसने उनको टक्कर मारी थी, ये वही शख्स था और यही देसी पिस्टल लेकर आया था और इसी ने गोली चलाई है। अब पुलिस जानती थी वो कौन शख्स है, पुलिस उसे फिर से अरेस्ट करती है। अब वो शख्स दरअसल एक भटिंडा का रहने वाला, पंजाब के भटिंडा का रहने वाला देव सुनार था, जिसका उर्फ एक तरीके से एक नाम दीपक भी था। उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब मेन सवाल ये था पुलिस के सामने कि आखिर उसने गोली क्यों चलाई। अब जब पुलिस और पूछताछ करती है तो वो शख्स बताता है कि मैंने उससे माफ़ी मांगी थी, मैंने उससे कहा था कि भाई हम सेटल कर लेते हैं, हम आप कंप्लेन ले लो, लेकिन वो मान नहीं रहा था और इसीलिए मुझे गुस्सा आया, मैंने उस पर पिस्तल दाग दी, गोलियां चला दी और उसकी मौत हो गई। अब ये हो जाने के बाद जो केस है वो ओपन एंड शट था, सब कुछ क्लियर था, पुलिस को पता चल चुका था कि हत्यारा कौन है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है, यानी देव सुनार अभी जेल में बंद है। लेकिन साल बीतते हैं, 2021 से 22 आया, 22 से 23 आया, 23 से 24 आया और 2024 में जून में हाल ही में जो अजीत सिंह शेखावत हैं, पुलिस वाले हैं, उनको एक मैसेज आता है उनके व्हाट्सएप पर, जिसमें कहा जाता है कि जो विनोद बराड़ का केस था पानीपत का, जिसमें हत्या की गई थी, एक पिस्टल मारकर एक शख्स ने हत्या कर दी थी, हो ना हो उसमें किसी एक घर वाले का हाथ ज़रूर है, कोई घर वाला उसमें शामिल ज़रूर है। अब जब पुलिस को मैसेज मिलता है तो उन्हें थोड़ा डाउट होता है कि आखिर ये किसका मैसेज है। पता लगाया जाता है तो पता चलता है नंबर ऑस्ट्रेलिया का है और मैसेज करने वाला कोई और नहीं, भाई है, विनोद बराड़ का भाई है। उसने मैसेज किया है कि उसे डाउट है कि इस पूरे मामले में घर का कोई आदमी, कोई महिला, कोई शख्स, किसी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है उसके भाई के कत्ल में। अब ऐसे में जो पुलिस वाले हैं, वो जो एसपी हैं, उनको जब ये सब चीज़ें जानकारी मिलती है एक व्हाट्सएप पर, तो अपने जो उनके थाना प्रभारी थे दीपक कुमार, उनको फाइल भेजते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कोर्ट में फिर से फाइल भेजी जाती है और कहा जाता है कि हम इस केस को दोबारा ओपन करना चाहते हैं। ये अर्जी लगाई जाती है केस को रीओपन करने की, कोर्ट भी मान जाती है और केस फिर से रीओपन होता है। अब जो पुलिस वाले थे जिन्होंने इस केस में एकदम से तत्परता दिखाई मैसेज आने के बाद और सॉल्व किया, तो वो सबसे पहले उस शख्स से ही बात करते हैं। शख्स कौन था? देव सुनार, जो जेल में बंद था। उससे पूछताछ करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बताता। तो पुलिस उसके फ़ोन, जो पहले उसने बात की थी उस सन में 2021 में, उसके कॉन्टैक्ट नंबर निकालते हैं, उसका जो पूरा कॉल डाटा है CDR वो निकाली जाती है, उससे पता लगाया जाता है। तो पता लगता है साल 2021 में ये एक शख्स से बहुत बात करता था और रेपिटेटिव मोड में। फिर जो पुलिस वाले वो तारीख चेक करते हैं कि 5 अक्टूबर को जब एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जब 15 दिसंबर को हत्या हुई, उससे 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक ये किससे बात कर रहा था, जब तक ये पकड़ा नहीं गया। तब पुलिस को एक नंबर मिलता है जो कॉमन था और बार बार उस पर बात हो रही थी। पुलिस जब उस नंबर की तहकीकात करती है तो पता लगता है वो नंबर तो सुमित का है। सुमित, अब ये सुमित कौन है? दरअसल सुमित पानीपत के ही एक एरिया में रहा करता था, जिम ट्रेनर था। पुलिस उसको पकड़ती है, उससे बातचीत करती है, पर वो कहता है कि साहब मैं तो इसको जानता नहीं। लेकिन जब पुलिस वाले उसको नंबर दिखाते हैं कि देखो आपकी बार बार इनसे बात हो रही है, आप कैसे नहीं जानते, तब वो थोड़ा डर जाता है। अब ऐसे में पुलिस का डाउट होता है सुमित पर। अब पुलिस सुमित के CDR निकालती है, पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि सुमित किसके कांटेक्ट में था, क्योंकि पुलिस को ये पता लग गया था कि सुमित का इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, लेकिन सुमित मास्टरमाइंड नहीं है। असली दिमाग इस पूरा कांड हुआ, जो पूरी वारदात हुई, इसमें किसी और ने लगाया है। अब किसने लगाया ये पुलिस के लिए जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए पुलिस सुमित की CDR निकालती है और उसमें एक नंबर पुलिस को मिलता है। वो नंबर किसी और का नहीं था, विनोद बराड़ की बीवी निधि का नंबर था। जब पुलिस CDR निकाल कर उसमें चेक करती है तो उन्हें भी एक नंबर बहुत कॉमन मिलता है और उससे बार बार सुमित की बात हो रही थी। हत्या वाली रोज़ भी बात हुई, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी बात हुई और लगातार दिन रात ये लोग बात करते थे। अब पुलिस जब
निधि तक जब नंबर का तहकीकात करती है तो पता लगता है कि नंबर किसी और का नहीं, जिसकी हत्या की गई उसकी बीवी का ही है। पुलिस को पूरा एक तरीके से जो खेल है वो समझ में आ जाता है। पुलिस के दिमाग में सारी जो इमेज है, जो पूरी कहानी है वो बन जाती है। लेकिन फिर भी एक दिमाग में कहानी बनना और उसकी सच्चाई, उसमें सच होना बहुत बड़ी अलग बात होती है। और इसीलिए पुलिस वाले सुमित के मुंह से सारी चीज़ें सुनना चाहते थे। और इसी सिलसिले में सुमित से कड़ाई से पूछताछ की जाती है, लगातार पूछताछ की जाती है, पर वो कुछ नहीं बता रहा था। अब ऐसे में पुलिस निधि को भी उठा लेती है, उससे भी पूछताछ करती है, दोनों से अलग अलग पूछताछ करती है। दोनों पुलिस के सवालों में फंस जाते हैं, पूरी तरीके से घिर जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जब पुलिस बोलती है कि निधि ने तो हमें सारी चीज़ें बता दी, निधि से कहते हैं कि हमें सुमित ने सब कुछ बता दिया, और जब इन्हें पता लगता है कि एक शख्स ने, सामने वाले ने बता दिया, एक तरीके से फंस जाते हैं, तब पुलिस को ये दोनों बेहद चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। दरअसल सुमित और निधि पुलिस को बताते हैं कि साल 2021 में ही जो निधि है उसने जिम जाना शुरू किया था, और घर के पास के ही जिम में उसने जाना शुरू किया। वहाँ पर ट्रेनर था सुमित और निधि की नज़दीकियाँ बढ़ गई, दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली, और अब ये लोग एक तरीके से एक साथ रहने लगे, घूमने फिरने लगे। और एक रोज़ विनोद ने इन्हें साथ में देख लिया, जिसके बाद विनोद ने काफ़ी गुस्सा किया, नाराज़गी जताई, निधि पर बहुत गुस्सा किया। उन्होंने अपना हवाला दिया इस घर का कि पूरा घर टूट जाएगा, क्यों तुम घर को तबाह करना चाहती हो। लेकिन निधि ने एक नहीं सुनी, और इसके बाद जो निधि है वो लगातार सुमित से मिलती रही। विनोद बार बार बोलते रहे, बार बार इनके घर में झगड़ा भी होता रहा। और इसी बीच में जब झगड़े वगैरह चल रहे थे, घर में कलह मची हुई थी, तब निधि जो सुमित है, जो उसका जिम ट्रेनर है, जिससे वो प्यार करने लगी थी, उसके साथ वो घूमने जाती है। वहाँ पर वो प्लान बनाती है, ये पूरा प्लान बनाया गया था निधि की तरफ से। वो एक प्लान बनाती है, वो बोलती है कि क्यों ना मैं अपने पति को मार दूँ, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम उसको रास्ते से हटा देते हैं। उसके मरने के बाद जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसका इंश्योरेंस है, जो बीमा की रकम आएगी, वो सब हमारी हो जाएगी, और हम बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी मौज में काटेंगे। और इसी तरीके से पूरी प्लानिंग की जाती है। और इसी सिलसिले में जो सुमित है, जो जिम ट्रेनर है, वो भटिंडा के एक आदमी जिसका नाम देव सुनार है, उससे मिलता है। उसको बोलता है कि देखो, आपको ऐसा ऐसा करना है, एक शख्स को गाड़ी से उड़ाना है। इनका पहला प्लान यही था कि ये विनोद को गाड़ी से उड़ा दे, जिससे उसकी मौत हो जाए। लेकिन इनकी किस्मत खराब होती है और विनोद बच जाता है। अब प्लान ए के तहत ये उस शख्स को बताता है, देव सुनार को, कि देखो आपको गाड़ी से उड़ाना है, इसके बदले में हम आपको 10 लाख कैश देंगे, और अगर आप पे इल्ज़ाम लगता है, पुलिस आपको पकड़ लेती है, आपको जेल होता है, तो जो भी केस में आपको करने में जितने पैसे लगेंगे, वकील करने में जितने पैसे लगेंगे, वो हम आपको देंगे, और आपकी पूरी लाइफ, जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी फैमिली है, उसका भरण पोषण भी करेंगे। तो ये सारी बात जानने के बाद जो देव सुनार है वो डील तय कर लेता है, और तय हुई तारीख के तहत ये लोग 5 अक्टूबर 2021 को, जो कंप्यूटर सेंटर में उस वक्त विनोद होता है, वहाँ पर ये अपनी पिकअप गाड़ी लेकर आता है और इतनी तेज़ चलाता है कि उसको टक्कर दे देता है। लेकिन उसके बाद भी मौत नहीं होती है विनोद की, उसकी बस पैर में चोट आती है, पैर एक तरीके से पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसका इलाज चल रहा था। अब इधर बीवी को टेंशन हो जाती है, वो दुनिया के सामने दिखा रही थी कि उसे बड़ी टेंशन है उसके पति के साथ, उसके कौन हो सकता है जिसने एक्सीडेंट कर दिया। जिस तरह से वो पहले मनगढ़ंत रो रही थी, घड़ियालू आंसू बहा रही थी, लेकिन बाद में वही जो पत्नी है मन ही मन ये सोच रही थी कि आखिर ये प्लान फेल कैसे हुआ और दूसरा प्लान हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। और इसीलिए वो बोलती है कि देखो, डायरेक्टली अगर मैं अपने पति का कत्ल करवाऊंगी, किसी से गोली मरवा दूंगी, तो ना शक कहीं ना कहीं हम पर आ सकता है, मुझ पर आ सकता है। आप यहाँ से उसका दिमाग देखिए, कितनी शातिर थी वो, और पुलिस को बरगलाने के लिए उसने कैसा प्लान बनाया। वो शख्स से कहती है, जो देव सुनार है, उसको कहती है कि आपको एक बार मेरे पति के पास आना होगा, हम आपकी ज़मानत करवाएंगे, आप मेरे पति के पास आके माफ़ी मांगिएगा, और माफ़ी मांगने पर जब मेरे पति डिनाई करेंगे ये इस बात से कि वो अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेंगे, तब आप कुछ दिन बाद उन पर गोली चलाना और ये चीज़ दिखाना कि आपने गुस्से में ये किया है क्योंकि वो कंप्लेन वापस नहीं ले रहे थे, जिससे ये दिखना चाहिए कि जो ये हत्या हुई है एक विवाद में हुई है, कोई घरेलू विवाद नहीं था, या पत्नी का कोई एंगल नहीं है, बाहर वाले का किसी का कोई एंगल नहीं है, ये पुलिस को लगना चाहिए। और वो जो शख्स है वो मान जाता है, क्योंकि उसे इतने पैसों का लालच दिया गया था, उसे ये कहा गया था कि ज़िंदगी भर तुम्हारी फैमिली का भरण पोषण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो शख्स है देव सुनार, वो मान जाता है, और सुमित और निधि के कहने पर वो विनोद बराड़ की हत्या भी कर देता है, जेल भी चला जाता है। और जेल जाने के बाद उसके घर पर हर महीने पैसे भेजे जा रहे थे। पैसे कैसे? जब विनोद बराड़ की हत्या होती है तो जो उनकी बीमा की रकम थी, जो लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने करा रखा था, जब वो निधि को मिलता है तो उसी से वो जो हत्यारा था, जिसने कत्ल किया, जिसने पिस्टल से गोली मारी, देव सुनार, उसको उसके घर में पैसे पहुंचाए जा रहे थे, उसके घर का जो भी खर्चा पानी था वो चलाया जा रहा था, और साथ में ये और सुमित एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। पैसा इनके पास था क्योंकि वो बिजनेसमैन था विनोद बराड़, उसके पास प्रॉपर्टी थी, तो उसमें ये लोग खूब मौज की लाइफ
जी रहे थे और दुनिया वालों को ये दिखा रही थी कि इसके पति की मौत के बाद ये बेहद दुखी है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के पास एक मैसेज आता है, एक छोटा सा मैसेज आता है और उसमें वो फौरन एक्शन लेकर तत्परता से इस केस को सॉल्व करते हैं, वो काबिल तारीफ है, जिसकी वजह से वो कातिल बीवी सामने आ पाई, जिसने आज से लगभग 3 साल पहले 2021 में हुआ है, 24 आ गया है, जून चल रहा है और अक्टूबर इन्होंने कत्ल किया, तो लगभग 2.5 साल आप मान लीजिए पहले अपने पति का कत्ल करवाया, पूरी वो मास्टरमाइंड रही और अब जाकर वो हिरासत में है, अब जाकर वो पुलिस के घेरे में है, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अरेस्ट होने के बाद की हैं, जिसमें जिसने गोली चलाई थी देव सुनार वो तो है ही, साथ में साथ सुमित भी है जो जिम ट्रेनर था, जिसने साथ दिया, और वो बीवी भी है जिसने अपनी ही जो दुनिया है वो उजाड़ दी, अपने ही बच्चों के सिर से एक बाप का साया छीन लिया।